देखिए, अभी हम कुराओं के टुढ़ियार में मौजूद हैं। कैमरे के सामने जो युवक दिख रहे होंगे, इन्हीं के जमीन को जो है फर्जी तरीके से जो है रजिस्ट्री करा लिया जाता है, फर्जी दस्तावेज, फर्जी साइन के द्वारा। और हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर किस तरह से जो है रजिस्ट्री कराया जाता है, क्या कुछ सच्चाई है और सक्षम अधिकारी जो है इसमें क्या कुछ संज्ञान लिए हैं, क्या कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मनीष मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं टुडियार, ग्राम टुडियार, थाना क्या लगता थाना कुराव। है? अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ, क्या घटना कर? ये हुई, मेरे बब्बा श्री राम सुमेर मिश्रा जी थे। जी उनकी संपत्ति उनका 91 में एक्सपायर हो गए। वो जी 91 में एक्सपायर हो गए। हमारे बड़े पिताजी श्री राम अनुग्रह मिश्र, उनके बड़े लड़के जी राम भवन। जी तो उन्होंने किया क्या कि अपने पत्नी के नाम जी बब्बा के मरने के 20 साल बाद, जी मतलब 2010 के एंड में, मतलब जब खत्म हो जाते हैं तो हाँ 20 साल ये लोग वेट करते हाँ हैं, हाँ 20 साल, उसके बाद जो है रजिस्ट्री कराते हाँ 20 साल ये लोग वेट करते हैं। 20 साल आपको कुछ था ही नहीं, बस तीनों भाई का नाम दर्ज हो गया। हमारे बब्बा के 3 लड़के थे, हमारे पिताजी और हमारे 2 बड़े पिताजी जी हैं। तो जो सबसे बड़े पिताजी हैं, उनके बड़े लड़के हैं राम भवन। जी तो उन्होंने अपने वाइफ के नाम बब्बा के मरने के 19 साल बाद, जी लगभग 2010 में, बब्बा 91 में एक्सपायर हो गए थे। हम्म, तो बब्बा के मरने के 19 साल बाद इन्होंने एक फर्जी वसीयत बनाया, जी बब्बा का साइन बनाया हम्म, और इन्होंने एक फर्जी वसीयत तैयार किया जी अपने औरत के नाम, गुलाब देवी के नाम। हम्म, और गुलाब देवी के नाम इन्होंने वसीयत तैयार करके कुरान में दाखिल कर दिया। जी वो वाद 2013 में खारिज हो गया। हमें हमें लोगों को वो चीज पता भी नहीं था, ना कोई नोटिस सम्मन जारी अच्छा, किया जब गया। जब रजिस्ट्री कराया गया था फर्जी तरीके से, फर्जी दस्तावेज पर आप कह रहे हैं, तो उस समय आपकी उम्र तकरीबन कितनी रही होगी? अब तकरीबन मान लीजिए मैं 28 का हूँ उस टाइम पे। जी तो ये हाँ लगभग 2010 की बात है, 16 साल पहले की बात है ये। 16 साल पहले। 16 साल पहले तो की बात 16 है। साल पहले तो मेरी उम्र आपको 12 इतना कानून और कुछ नियम मालूम ही नहीं रहा कुछ होगा। नहीं मालूम था। पिताजी लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। 3 भाई। हाँ, अच्छा, किसके द्वारा जो है फर्जी तरीके से रजिस्ट्री ये कराया? हमारे बड़े पिताजी के लड़के क्या नाम हैं, है? उनका नाम है राम भवन मिश्रा, उनकी पत्नी का नाम गुलाब देवी है। अच्छा और उन्होंने गुलाब देवी के ही नाम ये वसीयत करवाया है। जी तो उन्होंने ये दिखाया कि हमारे बब्बा ने, पंडित श्री राम सुमेर ने, उनकी वाइफ के नाम लगभग 60 बीघा जमीन, हम्म। 60 बीघा जमीन उनके वाइफ के नाम दान। सोचिए कितनी शर्म की बात है। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा नहीं, टोटल 60 बीघे जमीन को जो है फर्जी तरीके से, फर्जी दस्तावेज पर रजिस्ट्री करा लिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें रजिस्ट्रार के भी जो है हाथ होंगे। नहीं, रजिस्ट्रार के हाथ नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं करा गया है, वसीयत बनाया गया। वो वसी अच्छा वो वसीयतनामा। वसीयत बनाए हैं। तो वसीयतनामा। वसीयतनामा बनाए, वो जी। फर्जी बब्बा की अच्छा, साइन ये करके। बताइए वसीयतनामा क्यों उनके पत्नी के पास करते? क्या उनकी बहू और उनके बच्चे नहीं थे? सब बच्चे थे उनके, 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे उनके। हम्म, और उनकी 3 बहुएं थी। हम्म। और बहुत से लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं था। ये अच्छा, तो आपने जब आपको पता चलता है किस तरह से आपकी ज़मीन को जो है वसीयत करा लिए हैं, तो आपने कहीं जाने की कोशिश की है? सक्षम अधिकारियों से कभी मिलने की कोशिश की है? हाँ, हमें ये चीज़ 2019 में पता चला। जी, जब 2019 में पता चला तो हमने उसमें आपत्ति दाखिल कर दी। जी, जब आपत्ति दाखिल कर दी तो उनको ये प्रतीत हुआ कि अब हम कुरान में काम नहीं करवा पाएँगे। जी, तो उन्होंने फर्जी तरीके से फाइल ट्रांसफ़र करवाई मेजा। जी, और मेजा जब फाइल ट्रांसफ़र करवाया तो हमें ना कोई सम्मन प्राप्त कराया गया, ना नोटिस प्राप्त कराया गया। हुँ, उन्होंने मेजा में फाइल ट्रांसफ़र कराई तहसीलदार के यहाँ। जी, और फिर तहसीलदार के यहाँ से उन्होंने नायब तहसीलदार के यहाँ ट्रांसफ़र करवा लिया सन 2023 में। जी, और 23 में ही 30/12/2023 को नायब साहब ने आदेश पारित कर दिया उसमें। हुँ। बिना कोई नोटिस सम्मन के, बिना कोई जानकारी के वसीयत हो गया। वो उनका नाम चढ़ गया, उनका खतौनी में नाम चढ़ गया। फरवरी में उनका खतौनी में, हमें फरवरी में जब हम लोग देखे 2024 के फरवरी में, तो क्या तहसीलदार ये नहीं जाँच किए कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है? कुछ नहीं, कोई जाँच नहीं की, कोई जाँच नहीं की, केवल उन्होंने आदेश पारित कर दिया और आदेश पारित करके उनका नाम दर्ज कुछ कर दिया। मालूम है आपको उस समय तहसीलदार कौन थे? हाँ, तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद सिंह थे उस टाइम पे। अभी वो रिटायर हो चुके हैं। जी। अब वो रिटायर हो गए हैं। हुँ। अब राजेंद्र सिंह थी जी, उन्होंने मगर राजेंद्र सिंह किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके रिटायर हो गए। इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी है कि भगवान से ये मनाइए कि आगे कोई परिवार कहाँ जाएगा? आखिर 60 बीघा ज़मीन वसीयत हो गई। ये जो आप मकान देख रहे हैं, 40 साल पुराना घर देख रहे हैं, जी, ये उसी विवादित प्रॉपर्टी में बना हुआ है। जी। और ये गुलाब देवी के नाम अब जमीन नहीं है। गुलाब देवी के नाम जमीन तो ये थी, लेकिन अब उन्होंने अपने चारों लड़कों के नाम दानपत्र कर दिया है। अच्छा, मतलब उनको पहले अपने नाम से लेती हैं, उसके बाद अपने बच्चों को भी जो है दान पात्र कर देती दानपत्र, अब ये पूरा घर, हमारा पूरा मकान, ये जो 40 साल पुराना मकान देख रहे हैं, इस घर को भी उन्होंने दानपत्र कर दिया है अपने चारों लड़कों के नाम। हैं। अब ये पूरा मकान चारों लड़कों के नाम हो गया है। डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे मैं अधिकारी आए हुए मैं हैं। डीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कृपया इसके बहुत निष्पक्ष इसकी जांच कराएं और जो सच्चाई हो वही करें। इसकी जल्द से पुराने जल्द निराकरण करें इसका। पुराना जो पेपर लगा हो, हाँ।
क्योंकि पेपर तो ये लोग तो पेश सब किए सब होंगे। सब पेपर पेश तो किए हैं। आखिर आपके बब्बा की जो साइन थी वो भी पुराना जो है आना चाहिए कि देखिए आखिर साइन किस तरह से करते थे और किस तरह से जो है साइन लगाया गया है। देखिए, मैं बताऊँ मेरे बब्बा का 1978 में एक मुकदमा चल रहा था। जी, अब आपस में बब्बा मेरे 2 भाई थे। जी, तो उन्होंने उसमें समझौते में साइन किया था, समझौते में। मेरे बब्बा का ओरिजिनल साइन था। जी, तो मैंने बब्बा का ओरिजिनल साइन निकलवाया 1978 से, और जो साइन इन्होंने फर्जी तरीके से किया था, वो साइन मैंने एक राइटर एक्सपर्ट से जाँच में भी भेजा। जी। और वो चीज़ राइटर एक्सपर्ट ने बाकायदे प्रूफ करके भेजा है कि इसमें जितना शब्द लिखा गया है, एक भी शब्द मैच नहीं कर रहा है। सारे फर्जी। सारे फर्जी हैं, पूरा का पूरा शब्द फर्जी है। अच्छा ये बताइए कभी आप जो कब्जा जो आपकी जमीन को वसीयत कराए हैं, हुँ। उनसे आपने बातचीत कभी प्यार से करने की कोशिश की है नहीं, कि हमारी जमीन को इस तरह से आपने फर्जी तरीके से क्यों वसीयत कराई? वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो किस तरीके से पेश आ रहे हैं हम लोगों से, कैसे हम अपनी ज़िंदगी क्या काट कहते रहे हैं, हैं? किस वो तरह से पेश वो उनके 4 लड़के हैं, वो पूर्ण रूप से दबंग हैं। उनके पास फर्जी इसी ज़मीन में, जो विवादित ज़मीन है, इसी ज़मीन में उन्होंने 6 लाख रुपए केसीसी भी निकाल लिया है कुराव ब्रांच से, यूको कुराव ब्रांच से। अब उसी ज़मीन का, उसी जो पैसे का वो गलत फ़ायदा उठा के धमकी वगैरह भी मिल रहा बहुत है? धमकी, किस तरह की धमकी देते हैं? हजार मारने की धमकी देते हैं। वो बोलते हैं मैं लाइसेंसी बंदूक रख लिया हूँ, अब उड़वा क्या दूँगा। लाइसेंसी बंदूक लिए हैं तो इतने दबंग हो गए किसी को भी पता उड़ा नहीं, देंगे? मुझे पता नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने लाइसेंसी बंदूक की धमकी दिया है मारने की, और उन्होंने ये चीज़, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मैंने नायब तहसीलदार को 2 लाख रुपए दिया था पहले, और 2 लाख रुपए नायब तहसीलदार को दिया था। उन्होंने फिर अपने फाइल अपने आदेश में रिजर्व किया, फिर मैंने उनसे फाइल ले लिया, फाइल ले जाके इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वकील से जजमेंट बनवाया, उसके बाद ले आके मैंने नायब साहब से साइन करवा लिया। अच्छा ये बताइए मनीष जी अगर आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ अगर किसी तरह की कोई भी समस्या या कोई घटना भविष्य में घटित होती है, हुँ। तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार ये शासन होंगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन इस टाइम पे मैं अगर देख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा करप्शन है राजस्व विभाग में। जी। राजस्व विभाग जैसा करप्शन मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि समस्या ये है कि इनका कोई चीज फिक्स नहीं है। हुँ। हर चीज की एक एक चीज लिमिट फिक्स होती है, इनकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है। इतने जमीन का मैटर है, अगर इनके पास जाओ अपनी समस्या सुनाओ तो इनको ये लगता है कि मैं ये फ्री में क्यों कर दूं। खाली फाइल लेके दौड़ते हैं। बस फाइल लेके, अब ये जानते हैं कि पूरा मामला फर्जी है, पूरा वाद फर्जी है, सब जानते हैं, पूरा अधिकारी जानते हैं, यहाँ तक कि बोर्ड, राजस्व परिषद जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहां तक के सब अधिकारी जानते हैं कि सारा मामला फर्जी है। मगर लेकिन भी कोई लेकिन संज्ञान नहीं फिर ले भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। संज्ञान उसी के पक्ष में ले रहा है, क्योंकि करते क्या है, वो पैसा खर्चा कर देता है। वो फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी हासिल किया है इतनी लंबी, तो पैसा खर्चा करता है। तो क्या कहना चाहेंगे अब सक्षम अधिकारियों से क्या मांग है मैं आपकी? सक्षम अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इसकी जल्द से जल्द जांच करें और इसका निस्तारण करें। जो एक्चुअल हकदार है इस प्रॉपर्टी के, अभी तीनों लोग जिंदा हैं। जी। जी, जो राम सुमेर जी के लड़के हैं, अभी तीनों लोग हैं प्रेजेंट में। जी। राम 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 अनुग्रह, रामानुज व रामरुच, उनकी प्रॉपर्टी फिर से उन्हें वापस दी जाए। मैं यही निवेदन करूंगा बार बार। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मनीष मिश्रा, थाना क्या लगता है? थाना कुराव है। देख रहे हैं आज ये युवक दर दर का जो है ठोकर खा रहा है। 60 बीघे जमीन को जो है वसीयत करा लिया जाता है फर्जी तरीके से। मगर कितनी शर्म की बात है कि उस समय तहसीलदार के ऊपर भी जो है गंभीर आरोप लग रहा है कि 2 लाख रुपए में तहसीलदार साहब जो है अपने पेन को रिकॉर्डिंग है। बेच देते हैं। फिलहाल पीड़ित जो है तहसीलदार जो 2 लाख रुपए लिए हैं और जो दिए हैं उनका भी जो है रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। सबसे शर्म की बात है कि रिटायर होने के बाद भी उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि किसी घर के जो है बर्बाद कर करके वो ऐस में अपने एसी के रूम में जो है बिजी चल रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि राजस्व विभाग अगर थोड़े से मामले को, जमीन के मामले को अगर संज्ञान ले ले तो ये दिन न देखना पड़ा। मगर आप देखते होंगे जमीन को लेकर के हत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है जमीन को लेकर के हत्या होने का जो है संभावना बना रहता है और आज भी इस परिवार को जो है लगातार जो है धमकियां मिल रही हैं और पीड़ित परिवार डीएम साहब से बार-बार अनुरोध और अपील कर रहा है कि डीएम साहब हमें इंसाफ दीजिए। फिलहाल अब देखना यह है कि डीएम साहब इस मामले को किस तरह संज्ञान में लेते हैं और कितनी गंभीरता से जो है इसकी जांच पड़ताल कराते हैं और ऐसे दबंगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई कराते हैं।